जब भारत और चीन ने रूस का सबसे ज्यादा साथ दिया, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस पर लगे प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत ने न सिर्फ व्यापार जारी रखा, बल्कि उसे और भी मजबूत कर दिया। और यह सब केवल कागजों पर नहीं हुआ। भारत ने ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी। अब यह पूरी कहानी क्या है, वो जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। भारत और रूस के बीच एक ऐसा कॉरिडोर बना जिसने यूरोप, एशिया और मध्य एशिया के कई देशों के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया। इसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आईएनएसटीसी। पहले रूस से भारत तक सामान लाने में बहुत ज्यादा समय लगता था और खर्च भी ज्यादा होता था। लेकिन इस नए रास्ते ने तस्वीर ही बदल दी। अब सामान जल्दी पहुंचने लगा और खर्च भी करीब 30% तक कम हो गया। भारत और रूस के बीच व्यापार दोगुना हो गया। लेकिन यह सिर्फ व्यापार की जीत नहीं थी, यह एक बड़ी रणनीतिक चाल थी। दुनिया को लग रहा था कि रूस आर्थिक संकट में फंस चुका है, लेकिन भारत और रूस का व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा था। 2024 में भारत और रूस के बीच व्यापार रिकॉर्ड 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था और अब लक्ष्य है 2030 तक इसे 27 बिलियन डॉलर तक ले जाना। पहले यह व्यापार केवल 33 अरब डॉलर था, लेकिन आईएनएसटीसी ने इसे रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 5 सालों में इस व्यापार में 5 गुना वृद्धि हुई और सिर्फ 6 महीनों में 9% की बढ़ोतरी देखी गई। असली खेल तो अब शुरू हुआ। रूसी रेलवे भी इस बदलाव में शामिल हो गया। रूस से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और फिर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक माल ढुलाई की स्पीड में जबरदस्त तेजी आई। पहले जिस रूट पर सामान पहुंचाने में महीनों लग जाते थे, अब वही यात्रा सिर्फ 16 दिनों में पूरी हो रही है। रूस के चेलियाबिंस्क से सामान पहुंचने में केवल 11 दिन लग रहे हैं और इस रास्ते से खर्च में भी 26% की कमी आई है। अब सोचिए, यह सब सिर्फ समय की बचत नहीं है। भारत ने इस पूरे खेल को एक और बड़े बदलाव से जोड़ा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई से मुकाबला करने के लिए भारत ने इंस्टीसी को बढ़ावा दिया। 2021 में जब स्वेज नहर में एक विशाल जहाज एवर गिवन फंस गया था और 6 दिनों तक पूरी दुनिया का समुद्री व्यापार ठप पड़ गया था, तब भारत को समझ में आ गया कि उसे अपने व्यापारिक रास्ते को और मजबूत करना होगा। आईएनएसटीसी ने भारत को एक ऐसा विकल्प दिया जिससे पाकिस्तान पर निर्भरता भी खत्म हो गई और चीन के बीआरआई की पकड़ भी कमजोर होने लगी। भारत का व्यापार अब पाकिस्तान के बजाय सीधे मध्य एशिया, अफगानिस्तान, रूस और यूरोप से जुड़ने लगा। भारत ने चाबहार पोर्ट को पूरी ताकत से विकसित किया। इससे हिंद महासागर से सीधे यूरेशिया तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। भारत और रूस के बीच 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह सिर्फ व्यापार का खेल नहीं है, यह भारत की वैश्विक ताकत बनने की योजना का हिस्सा है। यह गलियारा भारत को यूरेशिया में एक मजबूत शक्ति बना सकता है और उसकी कनेक्ट सेंट्रल एशिया और लुक वेस्ट नीतियों को भी और मजबूत करेगा। हालांकि यह सब करना इतना आसान नहीं है। अभी भी कई चुनौतियां बाकी है, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग। दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ रूस, चीन और वे देश जो पश्चिमी प्रभाव से निकलकर अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां वो अपनी शर्तों पर खेल सकता है। और अगर ये गलियारा पूरी तरह से विकसित हो गया तो भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। अब सोचिए, यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था, वो अब आईएनएसटीसी के जरिए तेजी से और सस्ते में हो सकता है। यूरोपीय देश जो अब तक चीन पर निर्भर थे, उन्हें एक नया विकल्प मिलेगा। अगर भारत ने इस गलियारे को पूरी तरह विकसित कर लिया, तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई को सबसे बड़ा झटका लगेगा। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भारी निवेश किया था, लेकिन भारत के चाबहार पोर्ट के मजबूत होने से उसका असर कम होता दिख रहा है। आईएनएसटीसी का एक और बड़ा फायदा यह होगा
कि भारत को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में और भी छूट मिल सकती है। भारत अभी रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और भविष्य में ये सौदे भारत की शर्तों पर हो सकते हैं। रूस भी भारत के जरिए एशियाई बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? क्योंकि इतिहास में कई बार अच्छे मौके आए, लेकिन सही रणनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण वो गंवा दिए गए। अगर सरकार ने सही निवेश किया, लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाया और इस गलियारे को पूरी तरह सक्रिय किया, तो अगले 10 से 15 सालों में भारत को नई वैश्विक पहचान मिल सकती है। तो आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।